डिफेंस एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी सक्सेस। सो आज हम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो न्यूज़ में है एंड दैट इज रिलेटेड टू राहुल गांधी जी को जो डिस्क्वालीफाई कर दिया है उनकी एमपी की सीट से। ओके, सो कॉन्टेक्स्ट क्या है और हम कवर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये जीडी और लेक्चर में आपसे पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन लॉ, या फिर जीडी में एक कॉन्टेक्स्ट दे देंगे उसके बेसिस पे। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, देखो 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले राहुल गांधी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था एंड वो स्टेटमेंट क्या था? वो स्टेटमेंट रिलेटेड था आपके, उन्होंने ऐसा बोला था कि सारे जो मोदी नाम के सरनेम के लोग हैं वो चोर हैं। जैसे उस टाइम पे नीरव मोदी का केस जो है सुर्खियों में था, ललित मोदी बीसीसीआई उन पर करप्शन के चार्जेस थे एंड आप ये एक और देखोगे कि राहुल गांधी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीएम मोदी को जो है टारगेट करना चाह रहे थे, क्रिटिसाइज करना चाह रहे थे। लेकिन एक गुजरात में बीजेपी के विधायक हैं पुरीश मोदी, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन का केस डाल दिया और अब उस मामले में सूरत कोर्ट ने क्या किया है, सुनवाई की है और सूरत की लोअर कोर्ट ने और सजा सुनाई है 2 साल की। और आपको पता है ये किसके तहत हुआ है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग। देखो, इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि किसी एमपी या एमएलए को 2 इयर्स की सजा होती है तो उसकी सीट रद्द हो जाती है। इन शॉर्ट वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वो पर्सन। और जैसे ही ये वर्डिक्ट आया तो सूरत कोर्ट के तरफ से, सो जो लोकसभा के ये है ना सेक्रेटरीट है, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि वायनाड की सीट जो है अब खाली हो गई है। सो इस इशू पर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। सो इन डिटेल अब हम जो है इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर हम डिफेमेशन की बात करें तो डिफेमेशन क्या है? अगर हम डिफेमेशन को एक तरीके से डिफाइन करें तो जैसे कि किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। दो लोग हैं, ए एक है हमारा कैरेक्टर जिसका नाम है ए, ठीक है, दूसरा कैरेक्टर है हमारा जिसका नाम है बी। अब क्या हुआ है कि जो ए है ना, ए ने बी को कुछ कहा और बी को ऐसा लगता है कि जो ए ने उसके बारे में कहा है वो उसकी वजह से उसकी रेपुटेशन डैमेज हुई है, तो वो आईपीसी 499 एंड 500 के अकॉर्डिंग केस फाइल कर सकता है। अगर हम देखें डिफॉर्मेशन लॉ इन इंडिया के बारे में, सो आर्टिकल 19 वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रीडम ऑफ स्पीच टू इट्स सिटीजन देता है, लेकिन आर्टिकल 19(2) ने कुछ सर्टेन रीजनेबल एग्जेम्पशन दिए हुए इस फ्रीडम को कंटेम्प्ट टू कोर्ट, डिफॉर्मेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अब इंडिया में डिफॉर्मेशन जो है वो सिविल रॉन्ग भी हो सकता है, क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव के ऊपर। अब सिविल रॉन्ग क्या होता है? सिविल रॉन्ग वो होता है जिसमें हम देखते हैं मॉनेटरी कंपनसेशन से रीएड्रेस कर लेते हैं, और जो क्रिमिनल जो है वो पनिश करता, मतलब उसको पनिश किया जाता है रॉन्ग डूअर की वजह से, और वो एक मैसेज भेजता है दूसरों को कि ऐसे एक्ट्स को नहीं करना विद अ जेल टर्म। क्रिमिनल ऑफेंस में क्या होता है? डिफॉर्मेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बट सिविल डिफॉर्मेशन सूट जो है वो क्या करता है? डैमेज कैन बी अवॉर्डेड बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज आल्सो। फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिफॉर्मेशन लॉ के बीच का डिफरेंस क्या है उसको जान लेते हैं। देखो, अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, ये माना जाता है जो डिफॉर्मेशन लॉ है वो वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट्स का, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल आउट किया था जो क्रिमिनल प्रोविजंस है डिफॉर्मेशन के वो कॉन्स्टेंटली वैलिड है और वो राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच के अगेंस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये वैलिड है डिफॉर्मेशन को एज अ पब्लिक रॉन्ग की तरह ट्रीट करना, और क्रिमिनल डिफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्ट्रिक्शन नहीं है फ्री स्पीच की, बिकॉज उसमें रेपुटेशन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और वो भी फंडामेंटल एज वेल एज ह्यूमन राइट है। कोर्ट ने रिलाई किया जजमेंट्स ऑफ दूसरी कंट्रीज की और ये रिफॉर्म किया जो राइट ऑफ रेपुटेशन है वो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 के अंदर आता है। जो प्रिंसिपल है ना बैलेंसिंग ऑफ फंडामेंटल राइट, उसको बेसिकली यूज किया गया। ओके, अब कुछ प्रीवियस डिफमेशन जजमेंट्स की डिस्कस कर लेते हैं। महेंद्र राम वर्सेस हरनंदन प्रसाद, एक लेटर लिखा गया था उर्दू में और जिसको सेंड किया गया और उसमें दूसरे पर्सन ने को उसको रीड करके सुनाना पड़ा। और उसमें ये था कि जो डिफेंडेंट था उसको पता था कि प्लेंटिफ डज नॉट नो उर्दू एंड ही नीड्स असिस्टेंस, तो उसमें भी जो है एक्ट ऑफ डिफेंडेंट अमाउंट किया डिफेमेशन से। ओके, मतलब ये था जो जिसको उर्दू आती थी उसने जो बोला ना, उसने वर्ड्स को ट्विस्ट करके बताया।
देन नेक्स्ट है राम जेठामलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी 2006 केस। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने हेल्थ केयर डॉक्टर स्वामी को फॉर डिफेमिंग राम जेठमलानी बाय सेइंग कि वो पैसे लेते हैं फ्रॉम अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन सो दैट वो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द केस ऑफ असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। सो ये भी डिफेमेशन के अंडर आया। नेक्स्ट है श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये लैंडमार्क जजमेंट केस है इंटरनेट डिफेमेशन का। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन 66 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर आता है, जो पनिश करता है फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज। क्या होता है इफ अ लॉ मेकर एमपी इज कन्विक्टेड? जो कन्विक्शन है वो डिस्क्वालीफाई कर देता है एमपी को थ्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, जिसके तहत मैंने आपको बताया एमएलए अगर किसी भी एमएलए या एमपी को 2 साल 2 से अधिक साल की सजा होती है तो उसकी सीट को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ठीक है, कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो, इंटरनेशनल एक्ट्स ऑफ डिफॉर्मेशन जो है वो पनिश करते हैं विद इम्प्रिजमेंट और वो प्रोहिबिट करते हैं फ्यूचर डिफेमिंग इंटेंशंस को एलिमिनेट करने में। और डिफेमेशन लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देता है राइट टू फ्री लाइक फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे आप देखते हो काफी सारे लोग दूसरे लोगों के बीच में काफी ऐसी बातें बोलते हैं जिसकी वजह से उसकी कहीं ना कहीं ये डैमेज हो जाती है, reputation damage हो जाती है। Okay, so that was all about this issue. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel. And do put in the comment section like what other videos you want in the future in terms of lecturate and GD. Thank you.